हेलो फ्रेंड्स, सेविंग होम में आपका स्वागत है। आज हमारा टेलरिंग का पहला क्लास का दिन है और आज से ही हम टेलरिंग का क्लास सीखने वाले हैं। देखिए, ये जो क्लासेस है ये पूरे फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक टिप्स रहेगी ये सभी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। हर एक पार्ट को डिटेल में समझाया जाएगा और जो बिगिनर्स है, जो नए सीखने वाले हैं, उनको सामने रख के हर एक वीडियो बनाया जाएगा। हर एक चेस्ट साइज़ के अनुसार कैसे मेजरमेंट डालना है, इसके हिसाब से जितने भी जो भी पैटर्न्स है वो सभी इस वीडियो में आपको सिखाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग रहेगा, कटिंग रहेगा और स्टिचिंग, ये सभी पार्ट्स आपको दिखाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जितना भी आपको समझने में आसानी होगी उसी हिसाब से दिखाया जाएगा। तो आज से हमारा क्लास चालू होता है और इसी क्लास के चलते आज जो हमारा टॉपिक है वो है वन टक्स ब्लाउज़। तो वन टक्स ब्लाउज से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम स्टार्टिंग में पेपर कटिंग करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, जो नए सीखने वाले हैं, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में, जो बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग में ही उन्होंने अगर फैब्रिक पे कटिंग किया तो कस्टमर का जो ब्लाउज़ है वो अगर उसमें कटिंग फेल हो गई तो हम उनको फिर से रिटर्न नहीं कर सकते। अगर आप पेपर पर ड्राफ्टिंग या कटिंग करते हो तो अगर वो फेल भी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप फिर से ले सकते हो और फिर से कटिंग कर सकते हो। तो इस हिसाब से आज हम जो स्टार्टिंग है वो पेपर कटिंग से करने वाले हैं। इसके लिए पट्टी, जो मेजरमेंट टेप है, पेन लगेगा आपको नोट करने के लिए। पेपर ड्राफ्टिंग के लिए आपको एक मार्कर पेन लगेगा, कटिंग के लिए कैंची लगेगी और उसके साथ आपको फैब्रिक ड्राफ्टिंग के लिए आपको चॉक लेना है और पेपर ड्राफ्टिंग के लिए आपको मार्कर पेन लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग करते वक्त पेपर को या फिर फैब्रिक को फोल्ड कैसे देना है, तो देखिए, जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसका चौथा पार्ट यहाँ पे लेना है। जैसे कि मेरी 36 की, उसका चौथा पार्ट होता है 9 इंच, तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा इंच का लूजिंग लिया है। अब यहाँ पे मैंने आधा इंच का लूजिंग लिया है क्योंकि ये बॉडी मेजरमेंट लेके मैंने डायरेक्टली जो पेपर है उस पर मेजरमेंट डाला है। अगर आप डायरेक्टली 36 चेस्ट के अनुसार कटिंग करोगे और सिलाई करोगे तो ब्लाउज़ पहनने के बाद वो टाइट हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको चेस्ट वाइज आपको आधा इंच का लूजिंग लेना है। अगर नॉर्मल साइज़ है तो आप 0.25 इंच ले सकते हो। नॉर्मल साइज़ के लिए आधा इंच और हेवी साइज़ के लिए 1 इंच लेना है और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पे स्केल रखा है बीच में और पेपर को फोल्ड किया है इस प्रकार, और इसको अच्छे से सेट करना है इस प्रकार। और अब आप बीच में से जो स्केल है उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो कि 9.5 इंच यहाँ पे जो लूजिंग ऐड करके लिया था वो, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, इस प्रकार से हमें फोल्ड देना है। अब इसके बाद हम हाइट का मेजरमेंट डालेंगे। तो हाइट का मेजरमेंट अब कैसे डालना है, देखिए, जितनी आपकी हाइट है, जैसे कि आपकी अगर हाइट 13 की है तो आपको उसमें 1 इंच ऐड करना है। वो जो 1 इंच है वो ऊपर और नीचे ऐसे 1 इंच, आधा आधा, इस प्रकार 1 इंच चला जाता है। तो जैसे कि मेरी जो हाइट है यहाँ पे वो 13.5 इंच है, उसमें मैं 1 इंच का मार्जिन ऐड करके 14.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है। अब शोल्डर का जो मार्किंग है वो यहाँ पे मैंने डीप गले के अनुसार 5 इंच पे यहाँ पे मैं मार्किंग करने वाली हूँ। तो शोल्डर हर साइज़ के अनुसार कितना लेना है इसका भी वीडियो हम देखने वाले हैं, वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। तो अभी यहाँ से भी हमें 5 इंच का एक मार्किंग करना है, दोनों एक जैसा ही होना चाहिए। अब इसी पॉइंट से लेके 5.5 इंच पे मैंने आर्म होल का भी मार्किंग किया है और ये जो लाइन है वो नीचे खींच देनी है। अब इसके बाद हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो 36 की चेस्ट है, उसका चौथा पार्ट होता है 9 इंच और इसमें आधा इंच का लूजिंग ऐड किया है जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा। तो 9.5 इंच पे मैंने मार्किंग किया है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। तो आप अगर 2 इंच लेते हो तो 2 इंच भी ले सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो, इस हिसाब से। अब इसके बाद हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो 32 की कमर है, उसका चौथा पार्ट होता है 8 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए, ऐसे कुल मिला के मैंने 9 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके मार्किंग किया है। अब ये दोनों लाइन खींच देनी है इस प्रकार। अब इसके बाद हमें नेक विड्थ का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है इस प्रकार।
अब ये पीछे का गला है, तो पीछे का जो गला है वो मेरा 10 इंच है। आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मैंने 10.5 इंच पे मार्किंग किया है, क्योंकि वो आधा इंच शोल्डर जोड़ने में चला जाएगा। तो इस प्रकार 10.5 इंच लिया है और 3 इंच नीचे की तरफ मैंने गले की चौड़ाई रखी है। नीचे आप कितनी भी रख सकते हो अपने हिसाब से, जितना आपको अच्छा लगे, लेकिन ऊपर आपको उतना ही रखना है जितना आपके चेस्ट के हिसाब से आएगा। अभी यहाँ से 1 इंच लेके या फिर 1.25 इंच लेके आपको शेप देना है जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शेप दिया है और इसके बाद अभी हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ से हमें आधा इंच कंपलसरी छोड़ना ही है शोल्डर जोड़ने के लिए। अब उसके बाद हमें यहाँ से ये बैक पार्ट है, तो मैंने 1.25 इंच पे मार्किंग किया है, आप 1.5 इंच पे भी कर सकते हो। अब आर्म होल का कर्व शेप ड्रॉ करना है। तो देखिए जहाँ तक चेस्ट पॉइंट आता है, अब ये मेरा पूरा जो आर्म होल राउंड है वो 16 का है, तो उसका आधा होता है 8 इंच। तो यहाँ पे मेरा 8.5 इंच आएगा, क्योंकि मेरा आधा इंच का लूजिंग ऐड किया हुआ है इसलिए। तो देखिए मेरा 8.5 इंच यहाँ पे बराबर आया है। अगर हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं की होती तो जो आर्म होल राउंड है वो 8 का ही आता एक साइड का। इसके बाद हमें टक्स का मार्किंग करना है। तो आपकी जितनी कमर है उसका आधा निकाल के सेंटर पॉइंट निकालना है। अब देखिए जितना गला है उसके नीचे तक हमें लाइन खींचनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4.5 इंच लिया है और पॉइंट दिया है, आप देख सकते हो, और लाइन खींच देनी है। अब जो 1 इंच छोड़ा था हमने यहाँ पे, उसका आधा आधा, एक साइड आधा और एक साइड में आधा, ऐसे करके हमें पॉइंट देना है और लाइन खींच देनी है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे टक्स निकल आया। अब ये डीप गला है, तो हमें गले की साइड से 5 इंच मतलब 25 इंच पे हमें शोल्डर स्लोप देना है। तो मैंने यहाँ पे 0.25 इंच पे शोल्डर स्लोप दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी सिलाई मार्जिन के लिए हमने जो 1.5 इंच लिया है उसकी तरफ से हमें उसी लाइन से हमें 0.25 इंच मतलब 0.75 इंच हमें मार्किंग करना है ऊपर की तरफ, और टक्स की जो लाइन है फर्स्ट वाली वहाँ तक जोड़ देना है। अब ये लाइन क्यों खींची है, क्योंकि जब आप टक्स के लिए सिलाई लगाते हो तो ये जो नीचे की लाइन है वो क्रॉस हो जाती है। जब यहाँ पे आप 0.25 इंच ऊपर लेके काटते हो और फिर सिलाई लगाते हो तो ये जो लाइन है वो क्रॉस नहीं आती, सीधी आती है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने 5 इंच का लूजिंग लिया है, तो वो सिर्फ डीप गले में ही लिया जाता है। क्लोज नेक में हम आर्म होल की तरफ से शोल्डर स्लोप देते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट था, तो उसका ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम ये कट करके लेते हैं। ये हमारा नया चैनल है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। अब इसी प्रकार से जो कटिंग है वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। गले का कटिंग किया है। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पे 0.25 इंच का ऊपर की तरफ जो लाइन खींचा था वो भी कट करना है, और इसी प्रकार हमारा बैक पार्ट का कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार। अब हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। आधा इंच हमें यहाँ पे हुक और आई पट्टी के लिए छोड़ना है। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। और नीचे की तरफ देखो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। जैसे कि हमें बैक पार्ट में 14.5 इंच पे मार्किंग किया था, तो ये हमारा 15.5 इंच पे मार्किंग जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, और जो हुक और आई पट्टी की जो डॉट है उसको भी हमें यहाँ पे लाइन खींचनी है इस प्रकार। अब इसके बाद जो बैक पार्ट है उसे हमें यहाँ पर लेना है, और जो हुक और आई पट्टी की आउटलाइन है वहाँ पर बैक पार्ट की आउटलाइन रखनी है। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने कैसे रखा है। अब इसके बाद जो नेक विड्थ है उसके लिए मार्किंग करना है, और जैसे बैक पार्ट रखा है उसी प्रकार हमें पॉइंट्स देने हैं। आप वीडियो में देख सकते हो चेस्ट पॉइंट जो सिलाई मार्जिन ली है हमने 1.5 इंच का मार्किंग वो, और नीचे कमर की तरफ एक मार्किंग। तो इसी प्रकार हमें मार्किंग करनी है और लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद देखो हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो एक बार फिर से चेक करना है कि 5.5 इंच पे आप देख सकते हो सीधी लाइन आ रही है, मतलब ये बराबर है। अब यहाँ से भी 5 इंच आना चाहिए, जैसे कि ऊपर है शोल्डर का। तो ये लाइन खींच देनी है अभी इस प्रकार। अब इसके बाद हमें जो आगे का गला है वो यहाँ पे मेरा 6 इंच है, तो आधा इंच सिलाई मार्जिन लेके मैंने 6.5 इंच पे मार्किंग किया है। और यहाँ पे
3.25 इंच मैंने लिया है नीचे की तरफ से नेक विड्थ, और ये बॉक्स बनाना है और जैसा आपको शेप देना है वो यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे मैंने आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ा है शोल्डर जोड़ने के लिए, और ये फ्रंट साइड है तो यहाँ पे 1 इंच लेके आर्म होल की गोलाई दी है। अब ये भी हमारा 8 इंच ही आना चाहिए, लूजिंग लेके हमें ये 8.5 इंच आना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये मेरा 8.5 इंच बराबर आ रहा है, क्योंकि इसमें आधा इंच लूजिंग का है वो ऐड करके। अब इसके बाद हमें टक्स पॉइंट का मार्किंग करना है। तो जैसे कि टक्स पॉइंट कैसे निकालना है, जितना आपका फुल बस्ट है, जैसे कि मेरा जो फुल बस्ट है वो 38 का है, उसका चौथा पार्ट होता है 9.5 इंच। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 38 डिवाइडेड बाय 4, तो उसका चौथा पार्ट निकलता है 9.5 इंच। तो ये मेरा फुल बस्ट है। इसके बाद जो चेस्ट है वो 36 की है, उसका चौथा पार्ट निकलता है 9 इंच। तो अब जो फुल बस्ट है उससे हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो जितना आपका फुल बस्ट का चौथा पार्ट आता है, जैसे कि देखिए टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करना है तो फुल बस्ट का चौथा पार्ट मेरा आया 9.5 इंच, प्लस उसमें 1 इंच ऐड करना है। आपका जितना भी आएगा उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट आएगा। तो आप ऊपर देख सकते हो मैंने डिटेल स्क्रीन पर शेयर की है, आप उसके हिसाब से आप अपना भी टक्स पॉइंट निकाल सकते हो। तो मेरा यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे मार्किंग किया है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, ये जो पॉइंट हमने दिया है उस पर हमें डॉटेड लाइन निकालनी है, या फिर आप सीधी लाइन भी खींच सकते हो इस प्रकार। अब इसके बाद जो टक्स पॉइंट की लाइन खींचे हैं उसी पर हमें हमारा जितना फुल बस्ट है, जैसे कि मेरा 38 के हिसाब से चौथा पार्ट आता है 9.5 इंच, तो मैंने 9.5 इंच पे यहाँ पे मुझे मार्किंग करना है। लेकिन जैसे ऊपर मैंने आधा इंच का लूजिंग लिया, वैसे ही नीचे भी आधा इंच का लूजिंग ऐड करना है। अब ये सारे पॉइंट्स हमें जोड़ देने हैं, नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच देनी है। देखिए मैंने यहाँ पे कमर का मार्किंग नहीं किया है, जो ऊपर के मार्किंग किए हुए डॉट्स हैं चेस्ट और फुल बस्ट के, वही नीचे जोड़ दिए हैं इस प्रकार। अब जो बैक पार्ट है वो हमें यहाँ पर लेना है, और जो जहाँ पे हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है वहाँ पे ये बैक साइड का जो 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन का पोर्शन है वो रखना है इस प्रकार। और नीचे हमें ये मार्किंग करना है, क्योंकि हमने पीछे की साइड में 0.25 इंच ऊपर लेके डॉट दिया था इसलिए। तो ये फिटिंग में काम आता है हमें। अब इसके बाद जितना आपका फुल बस्ट है उसका 10वां पार्ट आपको निकालना है। जैसे कि मेरा 38 का फुल बस्ट है तो उसका 10वां पार्ट आता है 3.8, उसमें आधा इंच आपको ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो फुल बस्ट है वो 38 का है, उसका 10वां पार्ट आता है 3.8 इंच। तो इसमें मैंने 0.5 इंच मतलब आधा इंच ऐड किया, तो मेरा 4.25 इंच पे मार्किंग किया है। आपको भी वैसे ही निकालना है, और ये सीधी लाइन आपको नीचे खींचनी है, जो नीचे आपने 1 इंच छोड़ा है वहाँ तक जोड़ देनी है। अब इसके बाद आपकी जितनी कमर है, जैसे कि मेरी 32 की है, उसका चौथा पार्ट होता है 8 इंच, तो मैंने 8 इंच पे मार्किंग किया। अब उस पॉइंट के सामने जितनी भी जगह निकल आती है, जैसे कि मेरे 2.5 इंच है तो उसको आधा करना है, और दोनों साइड में हमें मार्किंग करनी है। आप देख सकते हो वीडियो में इस प्रकार से। तो आपकी यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती है चेस्ट के हिसाब से। अब इसे हमें लाइन खींचनी है इस प्रकार, और ऊपर की भी इस प्रकार हमें लाइन खींचकर जोड़ देनी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर्व शेप गोलाई में देना है इस प्रकार। अब जो हमने बैक पार्ट रख के जो मार्किंग किया था वो हमें लाइन यहाँ पर जोड़ देनी है इस प्रकार, और यहाँ से भी एक लाइन खींच देनी है। अब जो टक्स निकल आया है, आप जब सिलाई डालोगे तो इस प्रकार से हमें आधा या 0.25 इंच का यहाँ पे मार्किंग करना है अंदर की साइड से। आप स्केल की मदद से भी कर सकते हो या फिर हाथ से भी कर सकते हो इस प्रकार। और कट करते वक्त हमें अंदर से ही कट करना है, हम कटिंग करते वक्त आपको दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा फ्रंट का भी यहाँ पे ड्राफ्टिंग हुआ है। अब ये हम कट करके लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें इसको कट करना है इस प्रकार।
तो ये अंदर की साइड से कट करना है इस प्रकार। अब जब आप सिलाई डालोगे तो इसे ऐसे फोल्ड करना है और जहाँ से वो बाहर की जो आउटलाइन है वहाँ से हमें सिलाई डालनी है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही सुंदर पफ आता है। अब ये फ्रंट पार्ट है तो दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको हमें बीच में से कट करना है इस प्रकार। तो अब ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ पिन लगा के। जैसे कि आप सिलाई डालोगे तो ये पफ किस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने पिन्स लगाए हैं। इस प्रकार तो आप देख सकते हो पिन्स लगाने के बाद भी इसका पफ जो है वो बहुत ही सुंदर आया है इस प्रकार। तो आप जब सिलाई डालोगे तो जो पफ है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। आपको पैड यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे भी आपका जो ब्लाउज़ है वो फिटिंग में बहुत ही अच्छे से बैठता है। अब हम स्लीव्स का ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। देखिए ये बंद बाजू है और ओपन साइड मैंने अपने सामने रखी है। बंद बाजू की तरफ से हमें मेजरमेंट डालना है। तो जैसे कि आपकी स्लीव्स की जितनी भी लंबाई है वो आपको यहाँ पे डालनी है बंद बाजू की साइड में। तो मेरी जो लंबाई है स्लीव्स की वो 5 इंच है। तो 5 इंच पे मार्किंग करना है और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए अगर ये आपका अस्तर का ब्लाउज है तो आपको यहाँ पे 1 इंच ही लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अगर ये आपका सिंपल या सादा ब्लाउज है तो आपको 2 इंच सिलाई मार्जिन लेनी है या फिर 1.5 इंच। अब जो एक्स्ट्रा वाला है वो कट होके जाएगा बाद में। स्लीव्स पे मैंने अलग से और एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लिंक जाके देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी शेयर की है। अब यहाँ पे इस कोने से हमें आपका जितना आर्म होल राउंड है उसका आधा लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे 16 का है तो मेरा आधा आता है 8 इंच। तो मैंने 8 इंच पे मार्किंग किया है। उसके बाद उस पॉइंट के सामने जो जगह निकलती है उसे हम कैप हाइट बोलते हैं। तो ये मेरी जो कैप हाइट है वो 3 इंच निकल आई है। अब देखिए हम लोगों ने ड्राफ्टिंग करते वक्त आधा इंच का लूजिंग लिया था, तो वो लूजिंग यहाँ पे बढ़ा कर लेना है और उसके बाद हमें जितनी आपकी सिलाई मार्जिन है वो यहाँ पे लेनी है। जैसे कि मैंने 1.5 इंच ली थी। अब यहाँ से 1.25 इंच या फिर आधा इंच लेके आप कर्व शेप दे सकते हो। इस प्रकार बहुत ही हल्के हाथों से देना है इस प्रकार। अब इसके बाद हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है और उसी पॉइंट के सामने आधा इंच लेके आगे वाले मुंडे का कर्व शेप ड्रॉ करना है इस प्रकार। तो ये हमारा बैक आर्म होल का राउंड है और जो नीचे वाला है वो हमारा फ्रंट आर्म होल का राउंड है। तो यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ, मतलब आपको समझने में आसानी होगी इस प्रकार। अब जितना आपका स्लीव्स राउंड है उसका आधा करना है। जैसे कि मेरा पूरा जो है वो 11 इंच है, उसका आधा होता है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और ये सारे पॉइंट्स हमें जोड़ कर लेने हैं जैसे वीडियो में दिखाए गए हैं इस प्रकार। अब इसी के साथ हमारा स्लीव्स का भी यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो गया है और ये कट करके लेना है। कट करते समय हमें बैक आर्म होल से ये कट करना है। अब इसके बाद जो सेंटर पॉइंट है उसे हमें सेंटर नॉच देना है।